कहना चाहेंगे? रंगीला दारू वाला टाइटल भी थोड़ा डिफरेंट है, कैसे जी। सोचा आपने? जी जी जी, ये जब हमारे पास में सब्जेक्ट आया था ना, तो फिल्म है वो चीज़ें दिखनी चाहिए आपके टाइटल में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस टाइटल को लिया था। और चेतन जी कैसे जुड़े? चेतन जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, क्योंकि हम जब पिक्चर शुरू किए थे ना, तो बिगिनिंग में ही हमारे पहले कोई और पिक्चर कर रहा था जो साथ में, तो उन्होंने इनको मैंने एज ए प्रोड्यूसर मीन्स का साथ में जोड़ा हुआ था उस टाइम पे, और ये काफ़ी दिन से इनका ये पैशनेट थे, एम्बिशन था इनका कि हम कुछ करें फिल्म लाइन में। उन्होंने ठीक है कुछ करते हैं। तो उसके बाद में जब ये चीज़ें वर्कआउट हुई ना, तो मैंने इसको बोला कि चलो आप अगर साथ देते हैं तो ये काम जो है वर्कआउट हो सकता है, क्योंकि मैं तो सर टेक्नीशियन था, जैसा कि आपने देखा इसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डीओपी तीनों भी, तो बेसिकली तो मैं डीओपी था। अभी उसके बाद ये मेरा डायरेक्शन में डेब्यू है, समझे? लेकिन बाद में फिर मेरे को प्रोड्यूसर का भी माला पहनना पड़ा, क्योंकि उसके बगैर ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो एक ऐसा एलिमेंट सबको चाहिए जो कि पूरा पैशनेट हो और कुछ नहीं रहने के बाद भी बहुत कुछ करने की ताकत रखता है, जो कि इन पिक्चरों में हुआ है। बिल्कुल, तो इस ढंग से ये हमको मिले और इन्होंने तब से साथ दिया मेरा, और आज तो देख रहे हैं साथ में। झाला जी, आप अपने बारे में बताइए, मतलब कैसे फिल्मी दुनिया में आना हुआ? सर एक्चुअली मेरा फिल्मी दुनिया का तो पहले से बचपन से बोलिए ना नॉलेज, लेकिन बिहाइंड द सीन्स का ही नॉलेज था। फ्रंट का मुझे कभी भी क्रेव था नहीं, क्रेज था भी नहीं, तो मुझे पीछे ही काम करना था। बट मैं था डिफरेंट इंडस्ट्री से, था रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट से फिर इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकर्स में ज्वाइन हुआ, उनका रिप्रेजेंटेटिव बना। वहाँ से फिर माइग्रेशन होते 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 संजीव जी से मिले, हमने कुछ वर्कआउट की 5-6 प्रोजेक्ट्स में। पहले कुछ दूसरे फाइनेंसर से सोर्स आउट कर रहे थे, फिर वो बातें बन नहीं रही थी कुछ ज़्यादा। सो देन हमने सोचा कि भाई चलो कुछ इनिशिएटिव करते हैं हम ही, एक छोटे लेवल से भी करो या बड़े लेवल से करो, स्टार्ट होना ज़रूरी है। जुड़ गए, ऑडिशन सर ले रहे थे, ऑडिशन लेते लेते कब मेरा ऑडिशन ले लिया मुझे भी पता नहीं चला। एक कैरेक्टर था जो शायद टाइम पे नहीं आए या जो भी था, तो इन्होंने बोला आप ये पढ़िए। मैं बोला मैं क्यों पढ़ूँ, लेकिन इसको बोलिए आप पढ़िए तो सही, मुझे देखना है खाली। मुझे लगा मेरे जरिए किसी और आर्टिस्ट का उनको स्क्रीन टेस्ट लेना है, तो मैं तो ऐसे ही ब्ला 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 करके निकल गया। तब इन्होंने बोला नहीं अब ये रोल आप ही कर रहे हो। मैं थोड़ा तो बोले ना एक शॉक्ड हो गया कि क्या कर रही है। हम लोग जब मिलते थे तो मेरा थोड़ा बहुत बोलो ना वो हंसी मजाक वो सब चल रहा था। हमारे साथ एक दूसरे भी फाइनेंसर्स जुड़े थे तभी, बट लास्ट मिनट उनका बैकआउट हो गया। तो फिर उनका सजेशन था इनको, और इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक गई पता नहीं, फिर उन्होंने वो उसी तरह से डेवलप करना शुरू कर दिया। मतलब एक्टिंग भी कर ली आपने, है ना? जी, उसमें क्या हुआ कि मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में कि वो कैरेक्टर ऐसा था ना, जब इन्होंने, मैं बोला कि पहले तो मुझे लगा कि देखते हैं शायद वो चीज़ें आ रही थी, लेकिन इन्होंने एक थोड़ा सा हमको सजेशन दिया कि इसको अगर गुजराती में करें तो। मैं बोले कि करके बताओ मुझे ज़रा। तो इन्होंने 2-4 डायलॉग जो बोला ना, तो मुझे लगा कि नहीं इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, गुजराती टोन में जो है, हाँ गुजराती टोन में। मैं बोले नहीं आप हिंदी मत करो, हिंदी पॉसिबल नहीं है आपसे, वो चीज़ें नहीं जम रही। एक्चुअली क्या इनका बैकग्राउंड था गुजराती, और उन चीज़ों को ये प्ले अच्छी ढंग से कर रहे थे। तो हम ऑल द टाइम जो है ना, जितने भी आर्टिस्ट हैं सबके साथ में वही किया, जो नेचुरलिटी एटलीस्ट 75% बिलोंग करता है कैरेक्टर को, तो उसके हिसाब से मैंने उन चीज़ों को सेलेक्ट किया। एवरी जो भी कैरेक्टर है जितना भी पिक्चर में है, सबको मैंने जो कास्टिंग हुई है उसी हिसाब से, और सारे जो है टोटल कैरेक्टर वो जो भी एक्ट किया है सारा नेचुरल, आपको कहीं मतलब बनावटी पूरी पिक्चर में, आपने ट्रेलर भी देखा होगा तो उससे समझ में आई होगी, किसी ने ना कोई बनावटी नहीं थे नए, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते सब जो है ना, और अब तो पिक्चर रिलीज होने के बाद सब पुराने हो जाएंगे, उसके पहले ही क्या प्लान है रिलीज का, मतलब कब तक सोच रहे हैं? ये जुलाई एंड में सोच रहा हूँ रिलीज करने के लिए। अभी हमारा देखो 12-13 तारीख को कभी है, उस बीच में हम ट्रेलर म्यूजिक लॉन्च करेंगे।
क्योंकि इसके गाने भी बड़ी सब लोगों ने अप्रिसिएट किया है, बड़ी मतलब लिप पे रहने वाले हैं म्यूजिक ऐसे। और मैंने इसको इसमें जितने भी एक इसकी स्पेशलिटी है पिक्चर की, ज़्यादातर पब्लिक नए है, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे उसमें लिरिक्स हो, या हमारे आर्टिस्ट हैं, समझे, सारे लोगों को मैंने नए को रखा है। क्योंकि इसलिए ना हमको बेसिकली काम ही इन्हीं लोगों के साथ में करना था, हमको नॉन ज़्यादा नहीं चाहिए था, ताकि हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से इनसे करवा सकें। अभी जैसे कि हमारा हीरो हीरोइन ने बताया आपको कि वर्कशॉप हमने 10-12 दिन 15 दिन का दिया था। उसमें सब लोगों ने मतलब मैंने सिर्फ सबको इंट्रोड्यूस किया इन चीज़ों से कि आपका कैरेक्टर क्या है, दैट्स इट। अगर आपने कैरेक्टर समझ लिया तो बस बाकी चीज़ें कर सकते हो, डायलॉग बहुत बड़ी बात नहीं है। और हुआ वही, वो मेरा जो है ना तुक्का काम कर गया। जब हम सेट पे गए तो लोगों ने हर कोई अपने कैरेक्टर को, मतलब एक छोटा भी सीन जिसका भी है ना, एक सिंगल सीन है ना, उसने इसमें अगर हम ये लैंग्वेज में बोला कि सबने बम फोड़ा है इस ढंग से, नॉट ए सिर्फ हीरो हीरोइन या जो भी मेन कैरेक्टर, सब ने टॉप टू बॉटम और सबने अपना 100% दिया। शायद इस वजह से चीज़ें इस लेवल तक बन पाई। अच्छा, अशोका ने तो बताया कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, गंगा का कैसे आपने सिलेक्शन किया था? गंगा का तो खींच के लाया मैंने, और अशोका का क्या हुआ कि इसका फोटो आया था मेरे पास। नहीं यार, इन्हें हमको हीरो चाहिए, बॉडी बिल्डर नहीं चाहिए। इसका कोई बॉडी बिल्डर वाला फोटो था। तो जब ये आया उस दिन ना, तो मैं कुछ कर रहा था और आके हेलो सर, इसने हेलो के जैसे मेरी मुंडी ऊपर गई ना, ऐसा देखा ना मैंने, आप तो बोलते हैं अशोका, बोले सर यही कैरेक्टर चाहिए मुझे। इसने थोड़ी आवाज़ जो निकाली ना, मुझे इसके आवाज़ की भी वही टेक्सचर वो चाहिए थी, समझे। और मैं जो चाह रहा था ना, रंगीला वो कैरेक्टर क्या है, वो मतलब है कि स्ट्रगलर है बट स्टार समझता है अपने आप को, वो एक स्ट्रगलर स्टार होता है उस टाइप। और जितना भी फनी चीज़ें होती है ना, हर चीज़ में घुसने की, वो सारा काम करता है, समझे। तो मैंने जब इसको, हम जब इससे ये कर रहे थे वर्कआउट वगैरह, तो हम इसको बोलते इसको बेसिक छेड़ना नहीं, उसको हमको ज़्यादा सिखाना नहीं है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ट्रैक अलग पकड़ लेगा। जो ये कर रहा था ना, मैं तू वही कर, कुछ मत करना। अच्छा, उसको नेचुरल रहने दिया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम, उसको मैंने कुछ नहीं किया, उसने जो किया सिर्फ उसको मैंने फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचाया। क्योंकि हमने अगर कुछ करता है ना, एक बड़ी अगर आप सिखाते हो ना, वो चीज़ें गलत है। अपने से क्या कंटेंट बता दो, अपने से वो जो करेगा ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। अभी जैसे मेरी हीरोइन है गंगा, ले लो, किया है इसने, बोले चल आ जा, तो इस ढंग से उसको लाया मैंने। उसने जो उसका छोटा सा वीडियो बना के, हमारा क्रिएटिव डायरेक्टर है सत्यजीत राजपूत, तो उसने भेजा था मुझे। तो फर्स्ट लुक में मुझे लगा कि नहीं, ये जो है ना, यही लड़की चाहिए। वो जो उसने उसका थोड़ा जो एक्टिंग वगैरह था उसमें, वो चीज़ें दिख रही थी उनको, मतलब बस यही। और ये भी जो है ना, 11th आवर में 3 दिन, जो हमारी हीरोइन पहले कोई और थी, 3 दिन पहले उसको टाइफाइड वगैरह हो गया था, उसके बाद में इसका सिलेक्शन हुआ। तो हमने बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि 11th आवर में जितनी भी चेंज हुई ना, चाहे वो लास्ट एडिट फाइनल हो या जो अभी ग्रेडिंग फाइनल हो, हर चीज़ में पहले चीज़ें नहीं हुई, लेकिन बाद में जाके वो सारी चीज़ें अच्छी हुई। वो सब अच्छा ही हुआ फिल्म के लिए आपको? चाहे कास्टिंग हो या जो चीज़ भी हुआ, सारी चीज़ें अल्टीमेटली। और गॉड चीज क्या है कि गंगा ने वो पिकअप बहुत जल्दी कर लिया। एक्चुअली रिहर्सल पहली जो एक्ट्रेस थी ना, उसके साथ हुआ था इनका। तो बहुत कम टाइम मिला था इनको रिहर्सल में, लेकिन इन्होंने ग्रास्प कर लिया बेटर, तो वो अप्रिशिएट। आर्टिस्टों को भी होता है ना पटरी चेंज करने में, रंगीला ने भी इमीडिएटली चेंज किया, बट उसने उन चीज़ों को उसके साथ में मेंटेन कर लिया। ये नहीं कि बहुत मुश्किल होता है। जैसे मुझे बोल लो कि मैं अभी आपको अगर कोई दूसरा कैरेक्टर को सेलेक्ट किया हूँ, कास्ट किया हूँ, तुरंत बोलोगे कल मेरे को चेंज करने नहीं होता है। उसके लिए फिर हमको हफ्ता दिन लगेगा, फिर पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं उसको कैरेक्टर को उसके चेंज ओवर के हिसाब से पूरी चीज़ें मैं उसको देखूंगा, उसके बाद मैं जज कर सकता हूँ ये हमारे फ्रेम में बैठेगा नहीं बैठेगा। और यहाँ क्या हम 2 चीज़ें वंस एट ए टाइम देखते हैं, चूँकि DOP भी हूँ, तो हमारे उसमें फ्रेम पूरी पिक्चर चल रही होती किसी भी कैरेक्टर।
हाँ मतलब आप भी 2-3 रोल निभा रहे थे, है ना? नहीं नहीं, मैंने रोल नहीं निभाया। नहीं मतलब प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, हाँ, डीओपी भी हैं, हाँ डेफिनेटली। है ना? तो वो हमको ये चीज कंफर्ट, हम जो करना चाहते हैं ना वो हम कर सकते हैं। हमारे प्रेशर नहीं था किसी का क्या ऐसे इतने में करना है, ये करना है, फलाना ढिमका, और मैं चाहती इसीलिए चीजें ये मैं करवा पाया। और चेतन जी फिर कैसा रहा इनके साथ अनुभव आपका, कोलैबोरेशन जो है, और आगे भी करेंगे आप वो लोग? तो अनुभव था, तो हमारा एक्चुअली पास्ट का दूसरा फील्ड का अनुभव था, वहाँ से जुड़ते जुड़ते आए। एक्चुअली ये सबका फाउंडेशन था लॉकडाउन। अच्छा, तो ये पूरा थैंकफुली आप बोलना चाहो, थैंकफुली या अनथैंकफुली, लॉकडाउन वाज द बेस पॉइंट फॉर दिस। आपसे शुरू करते हैं। कैसे ये फिल्म मिली आपको और क्या किरदार है, पहली फिल्म है, थोड़ा अपने बारे में बताओ। जी, पहले तो मुझे सर से बात हुई, सर ने मुझे बोला कि ये फिल्म कर रहे हैं ऐसे, तो फिर ऐसे करते स्टार्ट हो गई। पहली फिल्म है आपकी ये, मतलब अच्छा। क्या किरदार है आपका, क्या रोल है, थोड़ा बताओ। इसमें मेरा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है ले लो। हम्म, थोड़ी जॉली टाइप की है, उसको हीरोइन बनना होता है। अच्छा। हाँ शोका जी आप बताओ अपने बारे में थोड़ा सा, पहली फिल्म है आपकी, या कैसे ये फिल्म मिली? क्या बोल रहे हो? नहीं आप बोलो, आप बोलो। जी बोलिए। बोलिए आप अपने बारे में थोड़ा, अपने किरदार के बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। बेसिकली मैं किसी और फिल्म के लिए मीटिंग में गया था, तो सर लोग बैठे थे, काफ़ी लोग, 5-7 लोग। मैं अंदर जा रहा था और तो मेरे दोस्त ने बोला कि हाय कर ले सर, एक डायरेक्टर बैठे हैं, कुछ मीटिंग चल रही है। तो मैंने बोला सर हाय। मैंने ऊपर से देखा, मैं अंदर चला गया बस। और फिर अंदर जो बेसिकली इस फिल्म के लिए मैं आया था, लखनऊ से शूट खत्म करके डायरेक्ट वहाँ आया था, और सर को फोटो भेजे हुए थे किसी ने मेरे। तो सर बोला मुझे ये नहीं चाहिए लड़का, रिजेक्ट कर दिया था। मैं जब उन्होंने बोला कि इन्होंने बताया कि वही लड़का है जो आपको मैंने फोटो भेजे थे, सर बोलते ये वो है। तो फिर वापस बाहर आया, वो मीटिंग तो डिसमिस हो गई। सर ने बोला कि हमारा एक कैरेक्टर है ये, मैं ढूंढ रहा हूँ, तुम करेगा? मैं हाँ मैं करूँगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो वो वाला फिल्म तो चला गया, नहीं हुआ, पर ये वाले में एंट्री हो गया। दिस इज डेस्टिनी। क्या किस तरह की फिल्म है, थोड़ा सा बताइए। मतलब रंगीला दारू वाला आज पोस्टर लॉन्च भी हुआ है। बेसिकली कॉमेडी फिल्म है, नो लॉजिक, ओनली कॉमेडी, इंटरटेनमेंट, फुल इंटरटेनमेंट है। और क्या है, बस इंजॉयमेंट है, मजा करो। और संजीव जी के साथ कैसा रहा काम करने का एक्सपीरियंस? ज़बरदस्त। और सर का जो पैटर्न है ना, वो जो रिहर्सल कराने के बाद सीन वर्क, एक एक चीज़ को स्मूथली लेके जाके फिर वहाँ पे सेट पे ऐसा लगता है कि हम लोग एक्टिंग कर ही नहीं रहे, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे सीन, ऐसा लगता है हम रिहर्सल ही कर रहे हैं। और रिहर्सल में पूरी शूट हो जाता है। तो जो उनका पहला पैटर्न जो होता है ना, कि पहले तो रीडिंग, फिर सीन वर्क, आई लव पूरा थिएटर की जैसे। वैसे बेसिकली मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो ऐसा लगता है थिएटर ही कर रहे हैं हम लोग। तो कब शूट हो गया हमको पता ही नहीं चला। गंगा आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा शूटिंग का? कहाँ, यही मुंबई में शूट किया है? जी, बॉम्बे में शूट हुआ। और संजीव सर हर एक छोटी चीज़ों को बारीकी से, मतलब एकदम अच्छी तरीके से वो गाइड करते हैं हर चीज़ को। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। पहली फिल्म थी बट मैंने सर के साथ बहुत एंजॉय किया, बहुत काफ़ी कुछ सीखे भी मैंने। बाकी सब आर्टिस्ट सारे अच्छे थे। सुनील पाल जी के साथ भी आपने स्क्रीन शेयर किया है, जी, कैसा रहा उनके साथ? सर के साथ भी मस्त, मतलब मज़ा आया उनके साथ, पहली बार किया बट अच्छा लगा। और अशोक जी क्या कहेंगे आप, दर्शकों से क्या अपील करेंगे इस फिल्म को लेकर? यही करेंगे, हम लोग का सबका फर्स्ट फिल्म है और डेब्यू, हम लोग का, हम दोनों का डेब्यू है। तो प्लीज़ जाके देखिए कि नए लोगों को चांस दिया है सर ने, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, मतलब बहुत यहाँ तक आने के लिए वो जर्नी बहुत लंबी है, पर अच्छी फिल्म बनी है और सबने बहुत अच्छा काम किया है। सब लोगों ने, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं ऐसी फिल्म के हिसाब से, मतलब बहुत कुछ सीख के आए। कोई नए नहीं कि आ गए चलो हीरो बन गए, हीरो बन गए। मेरा खुद का 7 साल का एक बैकग्राउंड है थिएटर का, इस सब चीज़ों का। तो सारे जितने भी एक्टर हैं उन सबका एक बैकग्राउंड है। हाँ, किसी के चांस लेट मिला है, चीज़ें मिली, मगर हम उसको दिखेगा आपको सब लोगों को, और जाके देखिए प्लीज़। और नए लोगों को चांस दीजिए, और नए लोगों को एक होता ना, हर कोई नया होता है टाइम पे। तो हम लोग आ रहे हैं अभी, देखो। गाने भी अच्छे हैं फिल्म में, थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में बताएं। जी, गाने बहुत प्यारे हैं। अभी वो रिलीज होने के बाद में तो पता लग जाएगा। हाँ, गाने बहुत अच्छे, एक आइटम सॉन्ग भी है और रोमांटिक सॉन्ग है। और 3 गाना है तीन बेसिकली। तीन गाना, एक टाइटल सॉन्ग है, एक आइटम सॉन्ग है और एक रोमांटिक सॉन्ग। बट सॉन्ग सारे तो अभी बढ़िया हैं। रिलीज का क्या प्लान है, तो कब तक? रिलीजिंग तो सर ही बताएंगे, हमको तो नहीं पता। बस बाकी आज पोस्टर लॉन्च है और फिर ट्रेलर लॉन्च होगा, उसके बाद जो भी सर डिसाइड करेंगे चीज़ें होंगी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। के बारे में थोड़ा जी। सा
बताएं इनके आप। बारे में जितना भी बोलूँ वो कम है, क्योंकि जब मैं स्टोरी ढूंढ रहा था तो इनको मैंने फ़ोन किया। हमारी इनकी मुलाकात पहले से थी, हम लोग छोटे प्रोजेक्ट पे कुछ काम करने जा रहे थे, इसलिए मीटिंग वीटिंग चलती रहती थी। तो इनको बोला कि राव साहब ऐसे ऐसे है, कोई स्टोरी है क्या? तो इन्होंने बोला कि सर आपको अच्छा लगेगा कि नहीं पता नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने बताओ बताओ देखते हैं। इन्होंने पहला ही सीन सुनाया ना, मैं बोले डन करो, क्योंकि मुझे लग गया कि मैं ये काम बहुत अच्छी तरीक़ा से कर सकता हूँ। और ये क्या है, राइटर तो है ही, ये सेल्फ जो है ना अपने आप में ये डायरेक्टर भी, समझे? तो वो चीज़ें जो है ना, जो अगर खुद डायरेक्टर है राइटर है ना, तो वो चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली ज़रा ग्रामेटिकल भी सही चीज़ बन के आती है। तो बाकी आप इनसे बताएं। हाँ राव साहब, आप बताइए कि कैसे इसका आइडिया आपने सोचा? नहीं, ये कहानी जो है कि बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, ताकि मैं 3 इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मराठी, हिंदी और साउथ तेलुगु, तीनों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। तो मैं तेलुगु में कुछ काम कर रहा था, तो उस समय कुछ लोग आए थे मेरे पास हिंदी में लिखवा देंगे, तो मैं कुछ लाइनें लिखी थी इसकी, लेकिन बाद में मैं समय के अभाव में मैं लिख नहीं पाया, तो वो भी मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं किया, वो ऐसा ही रह गया। घर में आने के बाद मैंने इसे कंप्लीट किया, और हम तो अक्सर मिलते रहते थे। तो एक ऐसे ही हम लोग एक ऑडिशन में गए थे, तो ये एज ए कैमरामैन मुझे एज ए डायरेक्टर बुलाया गया था, तो हम लोग गए थे, ऑडिशन ले रहे थे, तो कुछ अटपटा सा लगा। तो हमारी इनकी दोस्ती, फिर हम एक दूसरे को समझ गए कि इनकी चॉइस मेरी चॉइस, हम लोग किस तरीके से हम लोग एक डिसिप्लिन में रह के काम कर, हम लोग को परफेक्शन चाहिए हर काम में। तो वो चीज़ देखे, तो वो ऐसे हम संपर्क में थे। तो ये अचानक मुझे एक दिन फ़ोन किए और बोले कि राव साहब एक पिक्चर करो, आप मेरे साथ जुड़िए। ये मेरी पहली पिक्चर है एज ए डेब्यू। बोले बिल्कुल कीजिए, तो आपको मुझसे क्या चाहिए बताए? बोले नहीं, आप मेरे साथ रहिए, कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा हाँ हूँ ना, क्यों नहीं। तो फिर मैं इनके साथ जुड़ा, तो ये मुझे लोकेशन दिखाने लेके गए। लोकेशन में पूरा देखने के बाद, अब ये कहानी के जिसके साथ चल रही थी, वो कहानी का डिस्कशन वगैरह सब चल रहा था, तो कभी कभी कुछ चीज़ें मुझे बताते थे, मैं सुनता था। और पता नहीं इनको क्या हुआ कि वो कहानी में कुछ इनको रास्त समझ में नहीं आया, कुछ हुआ। फिर वो लेट भी कर रहे थे, तो इन्होंने मुझे सुबह माने 6:30 के लगभग सुबह मॉर्निंग में इनका फ़ोन आया, बस हम अभी तो लगता है आपके पास कोई सब्जेक्ट है क्या, ऐसा कॉमेडी सब्जेक्ट जो अभी हम लोग लोकेशन देखे उस लोकेशन में फिट बैठ सकते हैं? बजट का अभाव तो ही था। बोला सर है, फुल कॉमेडी है, लेकिन आपको अगर समझ में आया तो आप कर सकते हैं, मैं आपको एक लाइन सुना देता। और मैंने टेबल के नीचे से निकाला, अब उस पर धूल जमी हुई थी, सब हटाया, साफ किया, और पेज पलट के फिर इनको मैंने एक लाइन सुनाया, कहानी का सीन सुनाया। तो बोला यार ये कहानी मुझे चाहिए, यही चाहिए। अब उसके बाद हम इनसे मिले। अब उसमें ऐसा था कि इनको सबसे अच्छा ये लगा, जितने भी कैरेक्टर हम लेंगे, हर एक कैरेक्टर को एक स्पेस मिला पिक्चर में। जैसा भी हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर ने बताया था कि भाई हर एक कैरेक्टर को एक स्पेस मिला, वो भले वो एक मिनट का रोल है, चाहे 2 मिनट का रोल है, चाहे 3 मिनट का, सबको एक मिला। भले एक सीन में काम किया, लेकिन लोग उसको पहचानेंगे। तो वो पिक्चर को हम लोगों ने जस्टिफाई किया। और कभी कभी रात को 12:30 बजे मुझे फ़ोन करना, सर ये सीन है, इसको अगर ऐसा कर दिया तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि डायरेक्टर और राइटर, अब इनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था, तो बताइए, फीडबैक दीजिए, तो हम देखते हैं उसमें कहाँ बैठा सकते हैं। तो बहुत सारी चेंजेस हुई। तो जैसे बोलते हैं ना, पैसे से पिक्चर नहीं बनती है, एक पैशन होना चाहिए। और हम लोग इस लाइन से तो मैं काफ़ी, उसके बाद खास ये हमारा चमड़ी जो कैरेक्टर जो मैंने जन्म दिया था, चमड़ी, हालांकि वो चमड़ी नहीं है, वो कैरेक्टर का, क्योंकि पेशे से चमड़ी का बिजनेस, मतलब इसके खानदान के लोग करते, तो जस्टिफाई करते हैं हमारे। मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा ये कैरेक्टर के लिए। जैसे ये कैरेक्टर आया था ना सामने में, उसके पहले चमड़ी से सत्या से मिले हुए बहुत दिन हो गया था। जैसे ये कैरेक्टर आया ना, मतलब इंस्टेंटली दिमाग में आया कि ये सत्या करेगा, और ये सत्या जो है इस चमड़ी को कैरेक्टर के साथ में जस्टिस कर सकता है। अच्छा, और भी जो एसोसिएट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका? हाँ, ये हमारा एसोसिएट डायरेक्टर है विमल, तो उसका भी जो है ना एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। काफ़ी सारे काम इन्होंने ऐसे किए हैं जो यादगार समझे। और वो भी एक पैशनेट है, उसमें भी एक पैशन है काम करने की। यहाँ तो बोला ना, वही टिक सकता है जिसमें पैशन है, अदरवाइज लोग यहाँ पे स्टे नहीं कर सकता है।
चलिए, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, है थैंक ना। यू। और चाहता हूँ कि हमारी पिक्चर को सारे ऑडियंस तक पहुँचाने में आप काफ़ी मदद करेंगे। और मैं चाहूँगा कि सारे ऑडियंस से भी विनंती है कि इस पिक्चर को जरूर देखें और नए लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमेशा से, मतलब ये मेरी पहली फिल्म एज एन क्रिएटिव डायरेक्टर। मैं थिएटर मैंने काफ़ी किया है। मैं मकरन जी के साथ था, पंडित सत्यदेव दुबे जी के साथ था पृथ्वी थिएटर में, और काफ़ी फिल्में की है मैंने। तो एक फिल्म हम कर रहे थे, तो वहाँ पर एज एन DOP मिले संजीव सर मुझे। तो वहाँ पर मैं एक दोस्त की फिल्म थी, तो जस्ट हेल्प कर रहा था उनको। तो उन्होंने मुझे बोला सत्या यार, एक प्रोजेक्ट करना है तुझे लेके। मैंने कहा ठीक है सर, आप जब बताइए तो हम कर लेंगे। फाइनली बोला कि यार अपन मिलते हैं, ठीक है। 6 महीने के बाद कुछ हुआ क्या? तकरीबन 6 महीने के बाद में बस कॉल आया संजीव सर का। बोला सत्या मिलते हैं, आइए, एक प्रोजेक्ट है, किसी और प्रोजेक्ट की बात हो रही थी। तो बोला कि टीम इकट्ठी करनी है, लोग हैं सारे अपने हैं, तो अपन करते हैं शुरू। मैंने कहा ठीक है दादा, मैं दादा बोलता हूँ उनको। तो मैंने कहा दादा ठीक है, अपन करते हैं शुरू, स्टार्ट करते हैं। तो मीटिंग हुई, फिर मैं, हमारे राइटर हैं राव साहब, हम तो राव साहब बोलते हैं ना, तो राव साहब से मुझे मिलवाया कि ये राइटर हैं। फिर हमारा सिलसिला मीटिंग चालू होने के बाद में फिर बोला कि कुछ एक्टर चाहिए। फिर वो एक्टर, जैसा उन्होंने बोला था, गंगा का ऑडिशन भेजा, क्योंकि सर थे, संजीव सर कहीं बाहर थे, शूट कर रहे थे एज एन DOP। तो पूरा उन्होंने बोल दिया सत्या एक काम करो बेटा, तुम ना जितनी भी अपनी कास्टिंग है, वर्कशॉप चल रही थी, जैसा कि हमारी गंगा पहले हीरोइन फाइनल नहीं थी। हमारी हीरोइन पहले ऑलरेडी कोई और फाइनल थी, लास्ट मोमेंट को बीमार पड़ गई। तो हमने ऑलरेडी फिल्म अनाउंस कर दी, हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो चुकी थी। आई थिंक 7-8 दिन हमने वर्कशॉप कर भी ली थी उस लड़की के साथ, लेकिन हमारे लोकेशन बुक हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो उसी दरमियान गंगा आई, तो गंगा के साथ मतलब एक ऑडिशन बनाया, पहले रीडिंग करवाई, उसके साथ रीडिंग हुई। रीडिंग होने के बाद में फिर हमने उसको ऑडिशन लिया। तो सबसे पहले सर मेरे ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, ब्लाइंड बिलीव करते हैं संजीव सर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे क्या लगता है? मैंने कहा मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है, एक्ट्रेस अच्छी है, क्योंकि उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया ऑडिशन में, क्योंकि होता है ना बहुत देर, 2 घंटे 3 घंटे लाइन करने में लग जाते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट में उसने अपना तैयार किया। मैंने कैरेक्टर समझा ये कैरेक्टर है, और मैंने तुरंत व्हाट्सएप कर दिया सर। बोला ठीक है, इसको डन करो, तुम्हें क्या लग रहा है? मैंने कहा दादा बिल्कुल मुझे सही लग रहा है, आपका डिसीजन है, मेरी तरफ से ओके। देन फिर गंगा जुड़ गई। अशोका जो है थोड़ा चुलबुला है, वो थोड़ा चुलबुला है, मस्तीखोर भी है। देखने में अगर आप उससे बात करेंगे ना नॉर्मली, तो पहले खुलेगा नहीं, पहले बहुत शाय रहेगा, सीधा साधा लगेगा, बहुत छोटा मोटा बच्चा है, लेकिन साइड में बहुत मस्ती करता है, मज़ा आता है। अशोक ने भी बहुत मेहनत की, और सर हैं हमारे, तो सर के साथ भी मैंने काम पहले किया हुआ था। इन्हें कॉल किया आलम जी को, मैंने कहा आलम भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फाइनली ये हो गया। तो कुल मिला के ये कहूँगा कि मैं पूरी फिल्म में सारे लोगों ने, झाला साहब से लेकर सब ने बहुत मेहनत की है, और ये फिल्म फिर बोलूँगा पैसे से नहीं बनी, ये फिल्म सिर्फ पैशन से बनी है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ लिखा हुआ है नो लॉजिक नो मैजिक ओनली एंटरटेनमेंट। ये स्लोगन जो दिया है वो संजीव सर ने दिया हुआ, और अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ है, जितनी हमारी कास्ट है, जितने सारे लोग हैं, सब ने बहुत मेहनत की सर। और रही बात फिल्म की, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया इंडस्ट्री में, तो ये फिल्म है ना 99.9 भी नहीं बोलूँगा मैं, ये बोलूँगा 100% है ना, जो भी ये फिल्म देखेगा एंजॉय करेगा जी। और एक फिल्म की सबसे बड़ी बात यही होनी चाहिए कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिले, करेक्ट। और इसका ये मकसद ही है फिल्म का। आप टाइटल रोल दारू वाला शायद निभा रहे हैं, तो थोड़ा इनसे कर लीजिए। बिल्कुल सर, डिजर्व करते हो। नहीं आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में भी, और इस फिल्म के बारे में कैसा तो मैं अनुभव चाहता रहा? हूँ ये फिल्म अगर देखा जाए तो मुझे सिर्फ सत्य की वजह से मिला, सत्य की मेहरबानी है जो मैं इस फिल्म नहीं सर, आप डिजर्व करते हैं, मेरी मेहरबानी कुछ नहीं, आप डिजर्व करते हैं, इसलिए हम मिली है। पिछले 15 साल से तकरीबन एक दूसरे को जानते हैं। सत्य का फोन आया, ऐसे हम काम भी कर चुके हैं पहले साथ हम में। लोग काफ़ी काम कर चुके, तो ऐसे से है। मैंने मीटिंग की सर से, डायरेक्टर साहब से, संजीव सर से, तो मैंने सोचा कैरेक्टर मेरे ऊपर ही था। उसका फिल्म का नाम ही दारू वाला था, मिस्टर दारू वाला। मतलब कैरेक्टर मेरे ऊपर है,
सत्य ने अच्छे लोगों से मिलाया है। मुझे वही भरोसा हो गया था कि संजीव सर से जब मिला ना, तो उन्होंने जब समझाया मुझे, तो मुझे वहीं पर भरोसा हो गया ये फिल्म बनेगी और रिलीज़ भी होगी। और देख लीजिए आज यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये आने वाले तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह रिलीज़ भी हो जाएगी। इसमें मेरा मेन कैरेक्टर दारू वाला का कैरेक्टर है, टाइटल कैरेक्टर है। संजीव सर बोले इसमें पारसी लुक चाहिए, पारसी लैंग्वेज भी चाहिए, तो मैंने कोशिश की है। आप पब्लिक को पसंद आएगी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। डेफिनेटली अच्छा। आप लोगों को तो जो लगा सो लगा, मगर पब्लिक को अच्छा लगना चाहिए। और ये बात के साथ फुल डेडिकेशन के साथ काम किया है, और डेडिकेशन यही दिखाता है कि ये फिल्म यहाँ तक पहुँच गई और ये रिलीज हो गई। तो फिर सर रिलीज 100% हो रही है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे सर, एक महीने 100% हो गई इंशाल्लाह रिलीज और बहुत जल्दी रिलीज होगी। आई थिंक हम लोग आपको पता नहीं है सर, हमारा लगभग नेक्स्ट मंथ में हम इसका पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं और म्यूजिक लॉन्च भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो पब्लिक तक हम पहुंचाएंगे। हमारी रही बात आप लोगों का सपोर्ट है, मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस फिल्म लाइन के अंदर, कि वही लोग हमें आगे बढ़ाते हैं, वही लोग हमारी चीज़ों को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, वही लोग हमारी ऑडियंस को थिएटर तक लेके आते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आप सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों की वजह से ही ये इंडस्ट्री जो है वो राइज कर पाती है। एक्टर राइज कर पाता है, डायरेक्टर राइज कर पाता है, प्रोड्यूसर राइज कर पाता है, कि मीडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है सर। बाकी आपने कैरेक्टर भी एक किया है, उसके बारे में भी थोड़ा हाँ, बता दें। इसमें कैरेक्टर है सर, थोड़ा सा मुझे ब्रेक मिलेगा। अच्छा हाँ चलिए। वही मौके